हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे। इस बार जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी ए जीटीए का एग्जाम दिया था, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रहे थे, आखिर सेफ स्कोर क्या रहेगी, रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिल सकती है, डीबी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, मेल के लिए क्या रहेगी, फीमेल के लिए क्या रहेगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो भी विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जीटीएस जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ खुशखबरी है, विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल को आपको ध्यान से देखना है, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो आपको इनके वेबसाइट पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप जाइएगा, चाहे तो आपको होम पेज पर देखने को मिलेगी या एजुकेशन वाले सेक्शन पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनका जो भी है हेडिंग पढ़ते हैं और एक एक करके सारी जानकारी लेंगे और आपको विस्तार से सारा कुछ बताने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी कृषि प्राविधिक सहायक परीक्षा के परिणाम सितंबर मध्य तक आने की प्रबल संभावना। कहने का साफ मतलब है इनका जो कि जीटीए का जो भी परीक्षा का परिणाम है वह सितंबर के मध्य में, यानी कि 15, 16 या 12, 10 से लेकर 15 के बीच में आने की संभावना है। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। यह लखनऊ से है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित कृषि प्राविधिक सहायक एजीटी 2026 भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। इस बहुप्रतीक्षित भर्ती के लिए तहत कुल 2759 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 63,695 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जमा किया था। आयोग द्वारा पात्रता नियमों और 23 गुना के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया के तहत कुल 63,693 यानी कि लगभग सभी को बुला लिया गया था। लगभग कह सकते हैं सभी को बुला लिया गया था, 2 स्टूडेंट को छोड़कर। वहीं अगर बात करेंगे इस चरण के पश्चात आयोग पूरे प्रदेश भर में विभिन्न केंद्र निर्धारित केंद्रों पर 9 अगस्त को लिखित परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कड़े सुरक्षा प्रबंधों के में यह परीक्षा संपूर्ण कराई। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको कट रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पूरा स्क्रीनशॉट लेने में इस स्लाइड में नहीं हट रही थी, ये पीपीटी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि परीक्षा संपन्न होने के ठीक बाद आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 अगस्त 2026 को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के लिए 13 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। यानी कि साफ करने का मतलब है कि आपका एग्जाम जो 9 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था, इसका आंसर की आपका 11 अगस्त को जारी कर दिया गया था। साथ ही साथ 17 अगस्त तक इस पर ऑब्जेक्शन लगाने का समय भी आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। आगे बात करते हैं, अब आपत्ति विंडो बंद होने के साथ ही आयोग संशोधित उत्तर कुंजी एवं मुख्य परीक्षा परिणाम तैयार करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। विभागीय सूत्रों और जानकारों से प्राप्त ताजा सूचना के अनुसार यूपी ट्रिपल एस सी एसजीटी 2026 लिखित परीक्षा का परिणाम सितंबर के मध्य तक घोषित किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। परीक्षा परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन यानी जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या शॉर्ट में हम लोग डीवी बोलते हैं की प्रक्रिया किसी अतिरिक्त देरी के अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी जाएगी। साफ करने का मतलब है कि यानी कि आपका जो सितंबर के मिड में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे तो आपको लग ले यानी कि तुरंत बाद ही आपको इसका अक्टूबर में रिजल्ट भी डीबी के लिए भी सारा कुछ आपको बुला लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, जिसके लिए आयोग द्वारा जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी परीक्षार्थियों का सलाह दी जाती है कि वे अपने आवश्यक प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज को पहले से ही तैयार रखें और आधिकारिक अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अभी से तैयार करना होगा, सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। आगे बात करते हैं, सारा कुछ आपको पहले से पता होगा, इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस जो आपको है कि अब मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ। कटअप से पहले किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप जानते हो तो इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो 1692 यूआर पोस्ट थी, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो 573, ईडब्ल्यूएस में 275, एससी की बात करेंगे 213, एसटी के लिए 6 और टोटल की बात करेंगे 2759 के अप्रॉक्स में टोटल वैकेंसी इस बार निकाली गई थी।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस एग्जाम के लिए कुछ मुख्य स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। आंसर के आने के बाद बहुत से लोगों का इसमें मार्क्स में घटाव भी देखने को मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे कि मेरा इतना नंबर बन पा रहा है, मेरा इतना सही हो जा रहा है, लेकिन घर आते आते 3-4 गलत ऐसे हो गए, और 3-4 गलत आंसर के आने के बाद, यानी कि लगभग 8-10 मार्क्स एवरेज सभी बच्चों के इस बार घटे हैं आंसर के आने के बाद। आगे बात करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर सब्जेक्ट वाइज हम वेटेज की बात करेंगे तो क्रॉप साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे और पूछे भी गए हैं लगभग। वहीं बात करेंगे यूपी जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं कंप्यूटर सेक्शन से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से पूछे गए थे। सॉइल एंड वाटर से बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोटेक्नोलॉजी से और प्लांट ब्रीडिंग से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्रीकल्चर से बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं, आखिर किन सब्जेक्ट किन बच्चों को कितना एवरेज बच्चों का हार्ड लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा। सबसे पहले बात करें क्रॉप साइंस को लेकर, तो क्रॉप साइंस मॉडरेट रही है, बच्चों के बीच में यही रुझान चल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे यूपी जीके जीएस को लेकर, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट हार्ड रही है। हालांकि बात करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स ऐसे क्वेश्चन थे जो लगभग अगर जो भी बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनसे बन जाते, लेकिन 5 क्वेश्चन काफी हार्ड थे, काफी घुमावदार थे। वहीं अगर बात करें कंप्यूटर से, सेम यही पैटर्न को फॉलो करते हुए यही बताया गया कि 10 से 11 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, 12 क्वेश्चन तक ठीक ठाक थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन काफी दिमाग हिला देने वाले थे। वहीं सॉइल एंड वाटर से बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट रही है। वहीं बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से तो 10 क्वेश्चन पूछी गई थी। एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट तरीके से रही है। और बायोटेक्नोलॉजी का आपका जो सेक्शन रहा काफी हार्ड पोर्शन रहा देखने को। एग्रीकल्चर इकोनॉमी से बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट बता जा रही है, लेकिन अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। एनिमल हस्बेंड्री से बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो कि हार्ड भी रही है, 5 ही क्वेश्चन थे, काफी हार्ड रही है। आगे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप वुमेन से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको वुमेन से बात करेंगे यूआर से तो लगभग 40-42 के अप्रोक्स में वुमेन के लिए आप यहाँ पर सेफ हो डीबी के लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो जो भी आपको नीड है। आगे बात करते हैं ओबीसी को लेकर 38 से 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 से 38 के अप्रोक्स में, एससी 33 से 35, एसटी 32 के अप्रोक्स में। यूआर की बात करेंगे तो 46 से 48 मेन के लिए, ओबीसी के लिए 44 से 46, ईडब्ल्यूएस 42 से 44, एससी 40 से 42 और एसटी 37 से 39 के बीच में। अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, आखिर मेन के लिए मैंने बता दिया, वुमेन के लिए भी बता दिया। चलिए अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है जो अभी से आपको तैयार करने होंगे। जितना भी आपका एकेडमिक शिक्षा है, यानी कि जो भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है लगने वाले, वो सारा कुछ तैयार करा लीजिए, ठीक है। जितना भी 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी है वो सारा कुछ आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके साथ होना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट के हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जो काफी बच्चों का प्रश्न होता है कि उसमें सीरियल नंबर किन्हीं में दिखते हैं सर्टिफिकेट का, किन्हीं का सीरियल नंबर मिटा हुआ रहता है, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनका सीरियल नंबर मिट जाता है, ठीक है, और या फट जाता है सीरियल नंबर के पास, तो वैसे डॉक्यूमेंट वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सीरियल नंबर प्रॉपर तरीके से, आपका मार्क्स प्रॉपर तरीके से, का फोटो सारा कुछ आपको दिखना चाहिए, तभी वहां पर आप सिलेक्ट हो पाओगे, डीबी में आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाओगे, ठीक है। और आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। जो भी आपका अगर कुछ त्रुटि है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, कई बच्चों का नेम में होते हैं, डीओबी में बहुत सारा बच्चों का स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, तो वो सुधार करा सकते हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, लगभग 1 मंथ का आपके पास अभी भी टाइम है, आप स्टार्ट करा सकते हो अपना जो भी आय की प्रक्रिया है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो और आपका जो भी यूपी ट्रिपल एस पेट का आप लोगों ने एग्जाम दिया था, यानी उसी के थ्रू आप लोग गए होंगे, तो उसका स्कोर कार्ड आपके साथ होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 सेट आपका होना चाहिए। और अगर बात किया जाए, अगर आपने एजीटे का फॉर्म भरा ही होगा, उस पर आपको 2 से 3 सेट आपका लगभग वो भी आपको लगने वाला है, यानी कि हार्ड कॉपी रिसीविंग का, जो लोग आपने एजीटी का फॉर्म भरा है उसका तो हार्ड कॉपी मिलेगा ही, वो लगना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है इसके रिगार्डिंग तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते